दोस्तों, भारत सदा ही विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र बिंदु आध्यात्म है। अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बना सकता है। भारत की सनातन संस्कृति हजारों साल पुरानी है, जब विश्व की आज की तथाकथित सभ्यताओं का आगाज भी नहीं हुआ था। दोस्तों, सतयुग जैसा जीवन व्यतीत करना आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन वेदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक युग में वो सारी सुविधाएं प्रकृति हमें देती है, जिसका सही इस्तेमाल करने से इंसान किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फर्क बस इंसान की सोच पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक युग में मानव सभ्यता और उनके जीवन जीने के तौर तरीके अलग अलग हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि सनातन धर्म संस्कृति इस सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है, जिसके कई प्रमाण हमने इस चैनल के माध्यम से अपनी पिछली कई वीडियो में भी बताए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल्कि अवतार से पूर्व हमारा देश फिर से विश्व गुरु कैसे बनेगा? और इसी दौरान एक समय ऐसा भी आएगा कि कुछ समय के लिए सतयुग जैसा जीवन प्राप्त होगा। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी घटनाओं और रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले कुछ दिनों में भारत में घटित होंगी। दोस्तों, ये घटनाएं ऐसी है जिनके होने के बाद पूरी दुनिया का भारत के प्रति देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, इन घटनाओं और रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों, ये 5 घटनाएं भारत के उस रहस्यमय खजाने के बारे में है जिसका संबंध पौराणिक कथाओं से है। दोस्तों, ये 5 खजाने प्राचीन भारत और सनातन संस्कृति के वो खजाने हैं जिनमें से कुछ समय के उतार चढ़ाव के कारण कहीं दफन हो गए। कुछ को वे विदेशी आक्रांता लूट कर ले गए, जिन्होंने भारत को कई बार लूटा, तथा कुछ को इन विदेशी लुटेरे के डर के कारण कहीं छुपा दिया गया, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, खजाने का सही अर्थ क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, खजाना केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात ही नहीं होते। खजाने और भी कई प्रकार के होते हैं। खजाने का सही मतलब वो है जो बहुत कीमती चीज हो, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार हो, उसी को खजाना कहते हैं। दोस्तों, पहला रहस्य और खजाना यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, पिछले कुछ साल पहले जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने की खान मिली है, आने वाले समय में इससे भी कई गुना ज्यादा खजाना किसी बंद गुफा में मिलने वाला है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी 10 गुना अधिक होगी। और हो सकता है कि ये खजाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एक बंद दरवाजे में हो, क्योंकि इसके बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या है, इसके बारे में लोगों की कई अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि इस दरवाजे के पीछे इतना खजाना छिपा है कि इसके मिलने के बाद हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा और आर्थिक रूप से सभी देशों से आगे होगा। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे खजाने के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति का दूसरा खजाना है हमारे पवित्र ग्रंथ और किताबें। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारे देश को ज्ञान का भंडार कहा जाता था और हमारे देश में ज्ञानी गुरुओं की कमी नहीं थी, जो अपने अनुभव और ज्ञान को आगे की पीढ़ियों के लिए ग्रंथों में लिखा करते थे। लेकिन अलेक्जेंडर हमारे देश पर आक्रमण करके इन सभी ग्रंथों और किताबों को अपने देश लेकर चला गया। वो इन ग्रंथों और किताबों के बदौलत अपने देश को सबसे महान बनाना चाहता था। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कुछ ही समय बाद क्लियोपेट्रा लाइब्रेरी को जूलियस सीजर नाम के एक व्यक्ति ने जला दिया था, जिसके कारण वहाँ उपस्थित सभी ग्रंथ और ज्ञान जलकर राख हो गया। दोस्तों, एक बात सोचकर देखो कि अलेक्जेंडर हमारे देश में मौजूद सोने चांदी जैसी कीमती चीजों को छोड़कर इन ग्रंथों को ही क्यों लेकर गया था? इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सभी ग्रंथों में हर एक प्रकार की खोज और आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया गया था। जिन आविष्कारों और तकनीकों की खोज आज का जो विज्ञान कर रहा है, वो इन ग्रंथों में पहले से ही लिख दिया गया था। इसके अलावा अभी का जो हमारा विज्ञान इस ब्रह्मांड के अस्तित्व की खोज कर रहा है, इस रहस्य का जवाब इन ग्रंथों में लिखा हुआ था, जिसके बारे में अलेक्जेंडर जान गया था। इन्हीं सभी तकनीकों को हासिल करने के लिए ही वो इन सभी ग्रंथों को भारत से चुरा कर ले गया था। लेकिन दोस्तों, भले ही आज वो दिव्य ग्रंथ हमारे पास मौजूद ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे देश के वैज्ञानिक नए आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में देश को एक नए मुकाम तक जरूर ले जाएंगे, जिसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं तीसरे खजाने या फिर रहस्य की, जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत कलश निकलने से पहले 13 अन्य वस्तुएं भी प्रकट हुई थी। इनमें एक दिव्य कलश भी प्रकट हुआ था जिसे सर्व रोग निवारणी कहा गया था, जो किसी भी प्रकार के रोगी को ठीक करने वाली औषधि थी। और आज के समय का आयुर्वेद भी एक प्रकार का सर्व रोग निवारणी ही बताया जाता है, जिसकी मदद से आने वाले समय में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक किया जा सकेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं चौथे खजाने की, जिसे मंत्र तंत्र और यंत्र कहा गया है। दोस्तों हम सब इतने आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ इसे तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में सोचना ही बेकार लगता है, लेकिन दोस्तों हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में इसके प्रति गहरा विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या कई हजारों में है। लेकिन कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण इस ज्ञान को अंधविश्वास का नाम देना पड़ा है। दोस्तों भारत जैसे देश में भी इसको मानने वाले लोगों की एक अलग ही दुनिया बसी है। हिमालय में मौजूद ऋषि मुनि और नागा साधु इस अलौकिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हम यहाँ ढोंगी बाबाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं, और कई सारे लोग इस मंत्र तंत्र यंत्र को एक ही समझ बैठे हैं। लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों मंत्र एक फार्मूले के जैसे होता है, जिसके उपचार से एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उसी एनर्जी को तंत्र नाम दिया गया है, और फिर इसी एनर्जी को एक जगह स्टोर रखने का काम यंत्र का होता है। ये मंत्र तंत्र और यंत्र का ज्ञान भी आने वाले समय में मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया बनेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पांचवें खजाने की। दोस्तों हमारे पास आज तक सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी को मिलाकर 119 प्रकार के तत्व मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी कई प्रकार के नए एलिमेंट्स दूसरे ग्रहों पर से लाए जाएंगे, जिसके बाद नए नए आविष्कार शुरू होंगे और नई तरह की एनर्जी सोर्स की भी शुरुआत होगी। और इसी खोज के बाद से एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे, और उस समय मानव जाति अपने अंतिम चरण में होगी और इस सृष्टि का विनाश करने के लिए हर एक देश तैयार रहेगा। और तब शिव जी का त्रिशूल, परशुराम जी का फरसा और अर्जुन का गांडीव धनुष जैसे विध्वंसक अस्त्रों का पुनः निर्माण होगा, और इन सभी अस्त्रों के बीच एक नंदका नामक अस्त्र भी उत्पन्न होगा। ये नंदका एक 21 हाथ जितनी तलवार होगी। दोस्तों इस अस्त्र को धारण करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी को इस मृत्यु लोक में अवतार लेना होगा। अपनी इस तलवार से वे सभी दुष्ट लोगों को मारकर एक नए युग का आरंभ करेंगे, और यही अवतार भगवान विष्णु का कल की अवतार कहलाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत और भारत के विश्व गुरु बनने के बारे में ये तथ्य जब मैंने पढ़े तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए इन सभी को मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।